आपके सामने शिवशंकर मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा निवासी हरिहरगंज हैं। इन्होंने HDFC बैंक से कुछ ऐसा इनके साथ हुआ कि जिससे बराबर HDFC बैंक से पीड़ित हैं। ये अपनी व्यथा कहना चाह रहे हैं, अपनी पीड़ा कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि जिससे दूसरे ग्राहक बैंकों से सावधान रहें। और गुड्डू मिश्रा जी, आपके साथ HDFC बैंक में क्या हुआ, आप थोड़ा बताइए। शिवशंकर मिश्र गुड्डू मिश्रा जी। ये हमें सर फ्रॉड तरीके से क्रेडिट कार्ड दिया गया और ना चाहते हुए बैंक वाले क्रेडिट कार्ड दे देते हैं कस्टमर को। कस्टमर मना करता रहता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है और क्रेडिट कार्ड से फिर इसका डाटा कैसे लीक हो जाता है। ये आपके साथ पहली घटना है? अभी तक ये नहीं जानकारी में आई है कि क्रेडिट कार्ड ना चाहते हुए भी दिया गया हो? अरे सर, बैंक वाले बढ़िया से फ़ोन करेंगे, खूब आपको पलझाएंगे और क्रेडिट कार्ड जब आपको पा जाएंगे तब अच्छे से फंसाएंगे। ये उन बैंक के कर्मी ही डाटा इसका लीक करते हैं और फिर ये हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम ना तो इसका पिन बनाए, ना इसका कि कोई OTP दिए, हमारे अकाउंट से 9,991 डिडक्ट हो गया। मैसेज आया, 1930 पर कॉल किया, वहाँ पर तुरंत हमने कॉल किया। कॉल करने के बाद वहाँ साइबर थाने में गए, वहाँ पे बताए, बैंक को गए। सुबह जैसे रात में पैसा हमारा कटा, सुबह बैंक को गए। बैंक वाले कहे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम पैसा कटा है तुम्हारा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो हम कहे, मैंने सर हमारा पैसा कटा है, सुनेगा कौन हमारा? कहेंगे हम सब कुछ नहीं जानते हैं, जाओ। नहीं, बैंक के किस अधिकारी से आप मिले? जैसे HDFC बैंक के किस अधिकारी से आप मिले और किसने मना कर दिया आपकी बात सुनने से? बैंक में वहाँ पे कैशियर हैं, वहाँ पे लेडीज़ बैठती हैं। नहीं, जैसे बैंक में प्रबंधक तो अथॉरिटी मेन है, प्रबंधक से आप नहीं मिले क्या? नहीं, बैंक में प्रबंधक से, पर बैंक मैनेजर से मिले। एक सेकंड मैनेजर थे, उनसे कहा, वहाँ वो बताए कि हमारा ये क्रेडिट कार्ड का वो लड़का देखता है। वहाँ 3-4 लड़के बैठाए हैं। वही लड़के हम देखें कि जब हम वहाँ पर रीड किए तो वही लड़के कस्टमर को बार बार फ़ोन करते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो हमें वहाँ पर शंका भी हुआ कि वही बैंक वाले वही लड़के बैठाए रहते हैं, उन्हीं लड़कों से फ़ोन कराते हैं और कि कस्टमर को कैसे फंसाना है, कैसे क्रेडिट कार्ड देना है, वही डाटा लीक करवा देते हैं। और हमारा डाटा लीक हुआ और इतना हम जानकार हैं कि OTP नहीं देना है किसी को, और किसी को अपना पिन नहीं बताना है। ये सब जानकारी, हम कंप्यूटर चलाते हैं, हम इंटरनेट के जानकार भी हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है। जबकि हम ऑनलाइन 24 घंटा रहते हैं और सोचते हैं कि और कोई गरीब और ना जानकार ना हो, जैसे और सबका क्या होगा। जो हम तो कम से कम थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी ज्ञान रखते हैं, जो बेचारे कंप्यूटर का ज्ञान नहीं रखते हैं, उनके साथ क्या होगा। हमारे साथ ये हमारा डाटा कैसे लीक हुआ, ये हमारा मोबाइल कैसे हैक हुआ, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पासबुक वहीं का है? ये HDFC बैंक की तरफ से हमको ये मिला। एक पहला क्रेडिट कार्ड बना, हम कस्टमर केयर से कहे कि सर हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, वो कहे कि नहीं, दूसरा क्रेडिट कार्ड भी भेज दिया। अभी हम इसको खोले नहीं हैं, इसका चार्ज भी अभी इस क्रेडिट कार्ड को खोला नहीं गया, देख लीजिए कहीं से, लेकिन इसका नंबर और हमें दे दिया गया कि आपको 600 रुपये डिडक्ट हुआ है, 618 रुपये। फिर इसका चार्ज, ये 1930 पर हम साइबर सेल में कंप्लेन कर चुके हैं कि हमारा जो पैसा कटा है। बैंक में जा रहे हैं, बैंक वाला नहीं सुन रहा है, कोई अधिकारी बैंक के नहीं सुन रहे हैं, और वहाँ पे डिस्प्यूट फार्म भरे वो भी नहीं सुन रहे हैं कि अब 24 घंटे के अंदर सारा प्रक्रिया हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं। अब फिर हमारा अकाउंट, हम जब अपना अकाउंट चेक किए तो हमारा अकाउंट माइनस कर दिए। अब हमें हमारे अकाउंट से EMI कटनी थी, हम माइनस कटने की वजह से हमें EMI भरने में परेशानी होगी। बैंक वाले इतना दौड़ा दिए हैं, रोज़ पर डे कम से कम 4 बार बैंक जा चुके हैं। कस्टमर केयर से फ़ोन करे, वो कह रहे हैं उस डिपार्टमेंट का काम है, वो बोल रहे हैं उस डिपार्टमेंट का काम रहे, इसी में उलझाए रहते हैं। नहीं, तो आपने फिर दोबारा क्रेडिट कार्ड क्यों ले लिया वहाँ से जब आपको परेशानी? सर जी, दोबारा सर वो आया कि क्रेडिट कार्ड, हम कहें भैया क्रेडिट, कहें कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड वहाँ से आ गया, अब इसका चार्ज पड़ेगा, तुम इसको लो या ना लो। हमको कोई ये आपकी बार तो डाक से मिला है, एक बार हम इसको लौटा दिए थे तो कोरियर वाला लाया कि हम सोचे कि एक बार फ्रॉड हो चुका है, इसका हम पिन भी नहीं बनाए, इसका जो नंबर खाली डाले थे, इसका ना तो पिन बना है ना OTP किसी को दिए हैं। ये अपने आप इसका डाटा वो लोग उनके बैंक के कर्मी ही कोई डाटा लीक करवा देते हैं और ये हैक करवा देते हैं।
ये तो बहुत बड़ा आरोप है बैंक पर। बैंक पर आरोप नहीं सर, वो सारा खेल बैंक वाले कर्मी का है। बैंक वाले ये थे शिवशंकर मिश्रा और गुड्डू जी, जो HDFC बैंक पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप देखते रहे न्यूज़ क्रांति बलरामपुर। ये तो फिलहाल जांच का विषय है कि जांच प्रशासन करेगा, सरकार करेगी और उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, कितनी कब कार्रवाई होगी। लेकिन इतना तो तय है कि एक व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी पीड़ादायक घटना हो गई जिससे अन्य लोगों के लिए एक सबक सा HDFC बैंक बन गया है। और अभी गुड्डू मिश्रा जी कुछ और कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ क्रांति बलरामपुर। मैं यही कहना, जनता से अपील करना चाहता हूं कि भैया कोई कस्टमर केयर से कोई कॉल आती है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप उसके चक्कर में ना पड़ें। कोई हम जानते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे बैंक चला रहे हैं, ATM चला रहे हैं लड़के, आजकल के नौजुवक वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ये बैंक वाले क्रेडिट कार्ड के नाम से उनको फंसा लेते हैं, उनके गार्जियन भी परेशान होते हैं। आज हम परेशान हुए हैं, आगे चलकर समाज में और लोग परेशान होंगे। क्रेडिट कार्ड से बचिए। आपको लोन लेना है, सरकारी बैंक में जाइए, वहाँ फार्म भरिए, बाकायदा उनको जैसा हमें पैसा चाहिए उनसे लोन लीजिए। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के चक्कर में ना पड़िए, ये लोग गुमराह करके आपको फंसाएंगे और इसमें ब्याज देख रहे हैं कि ब्याज उल्टा सीधा ब्याज लगाएंगे, 1 का 4 पैसा लेंगे, आपको मानसिक टेंशन से इतना मानसिक प्रेशर में इतना डाल देंगे कि कोई आत्महत्या करने के नौबत में आ जाता है। आदमी कभी कभी एक बैंक वाले ऐसा फ़ोन करेंगे कि आप आत्महत्या कर लेंगे। मैं यही कहूँगा कि बैंक वाले अगर क्रेडिट HDFC बैंक, सबसे तो ख़राब HDFC बैंक, अगर HDFC बैंक से बचना है आपको, तो मैं आम नवयुवक अपने भाइयों से यही कहूँगा कि HDFC क्रेडिट कार्ड जो फ्रॉड है, सब बैंक की मिली भगत है, इससे आप बचिए। ये डाटा कौन लीक करा रहा है? बैंक का आदमी ही कोई लीक करा रहा है। मैं ये कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड के जगह आप वैसे लोन लीजिए, बैंक से जाकर लोन ले लीजिए, कोई काम हो तो। ये थे शिवशंकर मिश्रा और गुड्डू मिश्रा जी, जो आप बीती बता रहे थे। और देखना है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। देखते रहिए न्यूज़ क्रांति बलरामपुर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बराबर फॉलो करते रहें, जिससे नए नए समाचार आपको बराबर मिलते रहें। न्यूज़ क्रांति बलरामपुर।